हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली दिलबर। दोस्तों, साइजिंग मशीन की ट्रबल शूटिंग के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप देखें, ये जो करील पे लगे हुए बीम हैं, ये देखें, इस पे जो वेफ्ट था, जो धागा चल रहा था, शीट जो है वो लूज़ हो चुकी है। ये जो फॉल्ट है रनिंग में आया था, मशीन प्रॉपर चल रही थी और अचानक से बंद हुई और इस तरह ये जो शीट है वो इसकी लूज़ हो गई। ये इसके साइज़ बॉक्स हैं। इसी तरह ये साइज़ बॉक्स बी, वो पहले वाला साइज़ बॉक्स ए था, ये इसका सिलेंडर वाला हिस्सा है। और चलते हैं इसके मेन डिस्प्ले यानी कि इसके एचएमआई की जानब। और एचएमआई पे सबसे पहले हम एरर चेक करते हैं कि इस पर एरर क्या आ रहा है। तो इस वक्त मैं इसके हेड स्टॉक पर मौजूद हूँ और इस वक्त ये हमारे सामने इसका डिस्प्ले यानी कि ये जो इसका एचएमआई है ये हमारे सामने मौजूद है। तो ये देखें, रेड साइन ब्लिंकिंग कर रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ए साइज़ बॉक्स का है। तो ए साइज़ बॉक्स पे ये साइड पे आपको रेड कलर का ये नज़र आ रहा होगा साइन, जिससे हमें पता चलता है कि इस पर एरर क्या आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं और इसकी डिटेल को देखते हैं। तो जैसे ही हम इसकी डिटेल को देखते हैं तो हमारे सामने ड्राइव फॉल्ट ड्राई इन डिवाइस प्रिवेंटिंग सेक्शन यानी कि ड्राई इन डिवाइस मोटर का ये एरर है जो कि हमारे सामने आ रहा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रिक पैनल की जानब। ये सामने येलो कलर की लाइट ऑन है जो कि इसके ब्रेक आने की अलामत है कि इस मशीन पर ब्रेक आई हुई है, इस पर कोई एरर है। तो सबसे पहले क्योंकि ड्राई इन डिवाइस का है तो हम इसके इन्वर्टर को देखेंगे कि इसके इन्वर्टर पर कोई एरर शो हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये साइज़ बॉक्स ए का था तो हम साइज़ बॉक्स के ए के इन्वर्टर को देखेंगे। तो देखें, एक इन्वर्टर पर ई का अलार्म आ रहा है इस वक्त। बाकी ये देखें, ई का जो अलार्म जो है इस पर शो हो रहा है। मैं कोई भी बटन प्रेस करके देखता हूँ तो देखें, इस पे कोई पैरामीटर, कोई मेन्यू नहीं आ रहा, बल्कि ये ई पर ही हैंग हो चुका है, स्टिल हो चुका है। अगर इस तरह आपके पास फॉल्ट आए तो सबसे पहले आपने मोटर को देखना है कि वो अर्थिंग के साथ शार्ट तो नहीं है, उसकी केबल को चेक करना है। अगर मोटर और केबल इसकी बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद आपने जो है वो इसका जो इन्वर्टर है उसको रिप्लेस करना है। और इन्वर्टर के भी दो पार्ट हैं। एक तो CUVC कार्ड है जो इसके अंदर कंट्रोल कार्ड, जिसमें तमाम इसके पैरामीटर वगैरह सेव होते हैं। चलिए इसको एक मरतबा ऑन ऑफ करके भी चेक कर लेते हैं। मैं इसका ऑफ़ का बटन प्रेस करता हूं और इसके पैनल को करते हैं हम ऑफ़। दोस्तों, क्योंकि इसकी हमने मोटर को पहले चेक किया था, मोटर और उसकी वायर्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ठीक थी, यानी कि उसकी जो तीनों वायर्स थी वो अर्थिंग के साथ शार्ट नहीं थी, उसका अर्थिंग के साथ या बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। इसी तरह मोटर को भी फिर हमने खोल के चेक किया। अब मैंने इसका पैनल ऑफ़ कर दिया है। इसका ये जो डिस्प्ले है ऑफ़ होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर्स वगैरह चार्ज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब मैं इसका इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस करता हूँ। और इन्वर्टर रिप्लेस करने के बाद हम एक मरतबा फिर से इसका पैनल ऑन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा ये जो फॉल्ट है वो दूर हो जाता है या नहीं। ये मेरे पास एक स्पेयर इन्वर्टर पड़ा है, ओके इन्वर्टर, जो कि हमने 2 नंबर साइजिंग मशीन से उतारा था। अगर आपके पास भी इसी तरह ई का फॉल्ट आए तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपने इसके साथ जो मोटर अटैच है उसका कवर खोलना है और मोटर के जो तीनों टर्मिनल्स हैं उनकी आपस में कंटिन्यूटी लेनी है, रेजिस्टेंस देखनी है, तीनों कॉइल्स की सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसको अर्थिंग के साथ चेक करना है कि वो मोटर जो है वो शार्ट तो नहीं है। ये दोनों चीज़ों अगर आपकी ठीक हैं उसके बाद केबल को चेक कर ले। अगर केबल भी ठीक है तो आपने उसके बाद इसका ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि 6.3 किलोवाट की मोटर इसके साथ अटैच है, ये स्पेयर वाला इन्वर्टर हम ले आए हैं पैनल पे। अब ये जो पहले लगा हुआ था पैनल पे इन्वर्टर, तो इसको हम खोलते हैं। इस इन्वर्टर की इनपुट जो पावर सप्लाई है वो 530 से 540 वोल्ट DC है। ये देखिए C जो है और D लिखा हुआ है, C+ और D- के लिए। उसके बाद ये प्रोफिबस की केबल है जो कि इसको ऑन ऑफ या रन की कमांड, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल। उसके बाद ये रिजॉल्वर और PT100 की केबल। तो चलिए सबसे पहले इसकी इनपुट की ये जो केबल्स हैं DC सप्लाई की, इनको ओपन करते हैं
और अर्थिंग को इन्वर्टर से अलग कर लेते हैं। इसी तरह इसके बाद इसकी आउटपुट पे जो मोटर्स की केबल लगी हुई हैं, इसके साथ 6.3 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, तो इसकी मैं आउटपुट की केबल्स को भी इन्वर्टर से अलग कर लूँगा। क्योंकि केबल्स मैंने पहले चेक कर ली थी, मोटर को मैंने ऑलरेडी पहले चेक किया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेन पॉइंट आपको समझा दूँ कि अगर आपके पास ये एरर आए तो आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो इसकी आउटपुट की केबल्स भी आपने बाकायदा नंबरिंग लगा के खोल लेनी है, ताकि आप दूसरा इन्वर्टर लगाएं तो आपको मोटर की डायरेक्शन यानी कि उसके चक्कर दोबारा से चेक करने की ज़रूरत पेश ना आए, मोटर उसी सिमत में चले जिस सिमत में ये पहले चल रही थी। क्योंकि ये जो रिमेनिंग यानी कि जारी जो आपका सेट होता है वो फिर ख़राब नहीं होता, उसको आप उसी तरह उसी जगह से चला सकते हैं, उसको ज़ाया करना नहीं पड़ता। अब इसकी प्रोफिबस की केबल को मैं CUVC कार्ड से अलग करूँगा। ये जो इन्वर्टर्स हैं, इसकी ऑन ऑफ रन की कमांड, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए ये जो तमाम सिग्नल है वो प्रोफिबस के थ्रू आ रहे हैं। और इसी तरह इसके साथ एक PT100 भी मोटर में इंस्टॉल है, जिसकी वायर भी इस इन्वर्टर में लग रही है। अगर मोटर का टेम्परेचर 120 से ज़्यादा हो जाए तो ये इन्वर्टर तब भी ट्रिप करवा के HMI पे उसका साइन आ जाता है और ये मशीन को बंद करवा देता है। ये इसकी वायर जो है वो इससे अलग हो चुकी हैं। चलिए अब इसका CUVC जो है अब हम निकाल लेते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर को आपने भी इसी तरह दो हिस्सों में 1 बाय 1 चेक करना है, एक CUVC और एक इसका नीचे पावर वाला हिस्सा। सबसे पहले आप पावर वाला हिस्सा चेंज करें। अगर पावर वाले हिस्से में फ़ॉल्ट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वरना आपको CUVC चेंज करना पड़ेगा। CUVC चेंज करने के लिए आपको इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो दोबारा से तमाम फीड करने पड़ेंगे। उसको आप बाय लैपटॉप या बाय कंप्यूटर भी फीड कर सकते हैं। तो मैंने इसका CUVC भी अलग कर लिया है। ये आउटपुट की मोटर्स की तार और सबसे नीचे ये एल्की लगी हुई है इन्वर्टर को खोलने के लिए। इस एल्की को मैं एल्की की मदद से खोल लेता हूँ, एल्की बोल्ट को, और खोलने के बाद इन्वर्टर को हम पैनल से अलग कर लेंगे। ये इन्वर्टर जो है वो हमने पैनल से अब अलग कर लिया है। दूसरा जो इन्वर्टर जिसको हमने लगाना है उसमें CUVC कार्ड को सबसे पहले लगाते हैं। CUVC कार्ड को आपने इंतहाई एहतियात के साथ इसकी डायरेक्शन देखते हुए लगाना है। और ये जो इसका कनेक्टर है मेल, वो नीचे फीमेल कनेक्टर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए। उसके बाद इसके दोनों जानब ये जो दो स्क्रू लगे हैं इनको आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। एक ये वाला स्क्रू और एक ऊपर जो मैंने पहले टाइट कर दिया है। इस तरह दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद इसका ये जो डिस्प्ले वाला केबल है इसको हम इसके कनेक्टर में लगा देते हैं CUVC के साथ। और अब इस इन्वर्टर को हम इंस्टॉल करते हैं दोबारा से पैनल में। इस तरह सबसे ऊपर इसको चैनल के साथ हैंग कर लेना है और फिर बाद में आपने इसके नीचे जो एल्की है उसको टाइट कर लेना है। उसके बाद इसकी जो वायरें हैं तमाम वायर्स को कनेक्ट करके उसके बाद हम इसका पैनल जो है वो ऑन करेंगे। नीचे ये जो एल्की इसको लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। दोस्तों, एक और चीज़ जिसका आपने एहतियात करनी है वो ये है कि ये पैनल जो के अंदर इन्वर्टर जो है 2 रोज़ में लगे हुए हैं, यानी कि 2 कतारों में। तो आपने जब ऊपर काम कर रहे हो आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि कोई भी चीज़, कोई स्क्रू नीचे ना गिर जाए, यानी कि नीचे वाले इन्वर्टर में ना गिर जाए। अगर कोई चीज़ आपसे गिर जाएगी तो या तो आपको वो सारा इन्वर्टर खोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं खोलेंगे और उसी तरह पैनल को ऑन कर देंगे तो इन्वर्टर में ब्लास्ट होने का या किसी भी हादसे का बायस बन सकता है। तो लिहाजा आपने तमाम स्क्रूज़ वगैरह का एहतियात करना है या आप उसके नीचे कोई चीज़ रख लें ताकि आपका कोई भी जो स्क्रू है, कोई बोल्ट है, कोई भी चीज़ या आप जिन चीज़ों से काम कर रहे हैं, मतलब कोई एल्की है या स्क्रू ड्राइवर है, वो नीचे वाले इन्वर्टर में ना गिर सके। तो चलिए इसकी मेन इनपुट की वायर्स को सबसे पहले इनके साथ लगाते हैं। 530 वोल्ट DC इसकी इनपुट सप्लाई है वो हमने लगा दी है। इसकी अब प्रोफिबस की केबल CUVC जो कि लगा के हमारा इन्वर्टर अब चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अब इसका पैनल जो है दोबारा से ऑन करता हूँ। तो इसके पैनल को ऑन करने के लिए ये जो ऑन वाला वाइट वाला बटन है इसको प्रेस करता हूँ। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो इसकी नीचे ये 2 लाइट्स ऑन हो जाएंगी, रेड और येलो, और पैनल के अंदर भी ये PLC और मॉड्यूल्स वगैरह की लाइट जो है वो ऑन हो जाएंगी।
तो पैनल को हमने ऑन कर दिया। अब ये रेड वाला बटन मैं प्रेस करता हूँ तो इसके साथ ही हमारे इन्वर्टर्स को पावर सप्लाई चली जाएगी, इन्वर्टर्स जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने इन्वर्टर्स के पैनल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर पे अब भी ई का फॉल्ट आ रहा है या हमारा एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो इसके बाद ये येलो बटन को प्रेस करना है, इसकी ब्रेक बिल्कुल निकल जानी चाहिए। ये मैंने प्रेस किया है तो इसकी ब्रेक जो है ये कुछ टाइम के बाद आपने प्रेस करना है इसको। एरर मतलब ये येलो लाइट के बंद हो जाने का मतलब ऐसे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका एरर जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अब देखें इस इन्वर्टर पे ई की जगह पे 008 आ रहा है बल्कि, क्योंकि पहले इस पे ई आ रहा था, अब P0008 आ रहा है। तो पहले मैं इसका कोई भी बटन प्रेस करता हूँ। अच्छा, आपने इन्वर्टर लगाने के बाद उसके नीचे इसका कूलिंग फ़ैन ज़रूर चेक करना है कि ये जो पैनल फ़ैन है जो इसको इन्वर्टर को कूल रखने के लिए चल रहा है या नहीं, इसकी तसल्ली भी आपने ज़रूर करनी है। तो हमारे तमाम इन्वर्टर जो हैं बिल्कुल ऑन हो चुके हैं। अब देखें मैं इसका अगर पी वाला ये जो बटन दबाता हूँ तो हम देखें पैरामीटर मेन हो रहे हैं। अगर मैं 4 पैरामीटर या 9 पे चेक करूँ, मैं पी का दोबारा दबाता हूँ क्योंकि मशीन उन्होंने चला दी है। तो पी दबा के 9 आया, इसके बाद पी दबाऊँ ये 67 जो है वो टेम्परेचर आ रहा है मोटर का इस वक्त। अगर मैं इसको 4 पे शिफ्ट कर दूँ R004 पे फिर पी दबाऊँ तो इस पर जो है वो इसका लोड आएगा कि इस इन्वर्टर पे जो मोटर चल रही है उस पर लोड कितना आ रहा है। तो जैसे ही अब मशीन दोबारा से चलेगी तो इस पर जो है वो लोड आ जाएगा। इसी तरह ये 7 वाला इन्वर्टर है, इस पर भी आप R004 पे इस पर लोड आएगा और अप डाउन एरो की मदद से 9 और फिर पी का बटन दबाऊं तो ये इसका टेम्परेचर आ रहा है कि इस वक्त मोटर का टेम्परेचर कितना चल रहा है। इसी तरह आप तमाम इन्वर्टर्स का 1 बाय 1 लोड और इसका मोटर का जो टेम्परेचर है वो आप चेक कर सकते हैं। इस मोटर का टेम्परेचर 28 आ रहा है। इसी तरह अगर इसका टेम्परेचर भी 120 से अबव हो जाएगा तो फिर भी इसके ऊपर एरर आ जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये 6.3 किलोवाट की इसके ऊपर मोटर लगी हुई थी, तो अगर इसका लोड भी उसी हिसाब से 12 एम्पेयर से बढ़ेगा तब भी इसके ऊपर एरर आएगा। मेन डिस्प्ले पे आते हैं, देखें ए साइज बॉक्स पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और उसी एरर को चेक करते हैं कि हमारा जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है या नहीं। ये देखें मैंने ए पे क्लिक किया, ए साइज बॉक्स हमारे सामने आ गया और यहाँ पर जो साइन आ रहा था रेड वाला वो साइन अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब हमारी मशीन चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मशीन को अब हमने स्लो चला दिया है और देखें इस पर जो इस वक्त लोड आ रहा है 5.7 एम्पेयर 8 एम्पेयर आ रहा है अभी, क्योंकि ये स्लो स्पीड में चल रही है। इसी तरह इसका अगर मोटर का टेम्परेचर देखें 8009 पे तो 68 आ रहा है जो कि नॉर्मल है। ये 120 तक अगर रहेगा तो ये बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। 120 से जैसे ही अभाव होगा तो ये उसी वक्त इस इन्वर्टर पे एरर आ जाएगा और HMI पे भी ये उसी साइज बॉक्स का एरर फिर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वक्त मशीन जो है हमारी ये स्लो स्पीड में चलना शुरू हो गई है, क्योंकि इसके बाद वो मांडी वगैरह इसको दोबारा से लेंगे और इसके रॉड वगैरह डालने के बाद इसको मुकम्मल स्पीड के साथ चला देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास जो ई का फॉल्ट आया था इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो आप भी अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आए उसकी मोटर को चेक करें, केबल को चेक करें, उसके बाद उसका इन्वर्टर और सबसे आखिर में CUVC को मगर प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखें। मुझे दुआओं में याद रखें।